क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई के बिना मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता? जबकि मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मली अपने इस डेली रूटीन से मैं 5 से 6 घंटे ही निकाल पाती हूँ, तो मेरे जैसे का सिलेक्शन कहाँ होगा? सिलेक्शन तो उनका होगा जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। आज आपको मैं कुछ रियलिटीज़ भी बताऊँगी, साथ ही साथ आप जितना भी समय निकालते हो, उसमें कैसे अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ में आगे कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्यों आपके 10 घंटे की रिक्वायर्ड आपको नहीं है। आज हर एक बात हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो मोटिवेशन आ सके, हमें वो जुनून आ सके जिससे कि हम कम समय में भी ज़्यादा स्कोर कर सकें। सबसे पहली बात, आपको जितना भी समय मिलता है, जैसे 5 से 6 घंटे मिलते हैं, किसी ने यही समय 10 से 12 घंटे किया हुआ है, लेकिन यदि उसमें फोकस नहीं है कि हाँ, मैं एक रेगुलरिटी के साथ कि रोज मुझे पढ़ना है, रोज फोकस के साथ पढ़ना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाना है। जबकि होता क्या है कि जो 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले हैं, उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि पढ़ने बैठ चुके हैं, बुक खुली हुई है, पेज ओपन है और वो पढ़ रहे थे ये लाइन। यहाँ से पढ़ते-पढ़ते 2 लाइन भी नहीं हुई और पता नहीं वो कौन-सी ख़याली दुनिया में चले जाते हैं। अनगिनत विचार आने लगते हैं, अनगिनत बातें उनके मन में उठने लगती है, पता नहीं वो क्या-क्या सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो जो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट है, उनका बहुत अधिक हो जाता है और वो जब उस पॉइंट से रिपीट मतलब सोच लिया, विचार लिया, जब लौट कर वापस आते हैं तो अपना 1 घंटा बिता चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी मेरा बस एक पेज भी नहीं हुआ है। फिर वो उसी पेज को पढ़ने में लगे रहते हैं या फिर वो एक टॉपिक को कई जगहों से पढ़ते हैं। जैसे मैंने यही टॉपिक इस बुक से पढ़ लिया, यही टॉपिक किसी और बुक से पढ़ लिया, अभी भी पूरा मतलब नहीं बैठ रहा है, नहीं समझ आया है। मैंने कोई क्लासेस भी देख ली, फिर भी समझ नहीं आया है। अब मैंने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया है, अभी भी मेरे कुछ समझ नहीं आया। फिर भी मैंने उस टॉपिक को छोड़ा और नए टॉपिक के पीछे लग गई। मैंने उस टॉपिक का जितना भी समय लगाया था वो वहीं का वहीं लगा रह गया। मतलब कुल मिलाकर 10 से 12 घंटे तो मैंने पढ़ाई के साथ बिताए कि हाँ, मैंने अपनी बुक्स खोली थी, पढ़ने भी बैठी थी, मेहनत भी की थी, लेकिन उसका जो आउटपुट मैंने कलेक्ट किया वो 1 घंटे मात्र भी नहीं था कि मैंने इतना भी नहीं पढ़ा जो कि मैं 1 घंटे में पढ़ सकती थी, मुझे इतना भी याद नहीं है, बस मैं ऐसे ही खाली माइंड उठ गई हूँ, मेरा माइंड जो है अभी भी ब्लैंक है। इस माइंड में जब तक कुछ नहीं जाता हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हमने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है। आप इस बात को इस प्रकार से समझिए, जैसे आपके पास 5 से 6 घंटे पढ़ाई के थे, आपको पता है ये बड़ी मुश्किल से निकाल पाती हूँ। मुझे अपने बच्चों का और अपने घर का ढेरों काम करते हुए अपने लिए एक समय चुराना पड़ता है, तो मैं क्या सोचूँगी कि जितना मिला है उसमें मैक्सिमम पढ़ लूँ। अब मैं ये तो नहीं करूँगी कि एक टॉपिक को 10 जगह से पढ़ूँ, मैं कोशिश करूँगी कि इस एक टॉपिक को मैं बहुत शानदार पढ़ूँ, बहुत समझते हुए पढ़ूँ और यहीं पर इसमें मैक्सिमम करने की कोशिश करूँ। तो अब बताइए जीता कौन? जीतेंगे आप। कैसे जीतेंगे? क्योंकि आपने एक ही बार में बहुत अच्छा वहाँ से आउटपुट लिया, आपके माइंड में बहुत कुछ गया, आप उसे समझ पा रहे हैं। आपने जब जो पढ़ा हुआ था, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, तो आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये पढ़ना बेटर है उस पढ़ने के बजाय जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन अधिक होता है। मैं ये नहीं कह रही कि 10 से 12 घंटा पढ़ना आपके लिए नहीं है, आप मत पढ़िए, ये नहीं कह रही। अगर आप फोकस के साथ पढ़ते हैं, आपने ढेरों एक्टिविटीज़ की है उसमें कि हाँ, मैंने टॉपिक भी पढ़ा है, टॉपिक को समझा भी है, उसका पूरा प्रॉपर रिवाइज़ेशन भी हुआ है। मैंने एक आध टॉपिक जो पहले पढ़े हुए थे, उनकी प्रैक्टिस भी की है। यहाँ तक कि आज के दिन में मैंने मैक्सिमम आउटपुट निकाला, तो मैं इतना अच्छा कर पाई कि 5 से 6 घंटे मेरे प्रॉपर पढ़ाई के ही थे। होता है, ऐसा ज़रूर होता है कि जब आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें अगर कैलकुलेट करके लाएँ तो 5 से 6 घंटे आपके प्रॉपर पढ़ाई के निकल पाते हैं। वो एक बेटर काम है जिससे आप सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर आप 10 घंटों की पढ़ाई का निचोड़ मात्र 1 घंटा ही लेकर आते हैं, तो वो किसी भी लायक और किसी भी तरह से आपके पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि आप अपना कीमती समय ऐसी जगह पर खर्च कर देते हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं था। ये बताइए, आपने ढेरों कॉपीज़ भर दी, ठीक है? इतनी सुंदर-सुंदर हैंडराइटिंग में उसमें लिखा, प्रॉपर नोट्स बनाए। नोट्स भी कैसे बनाए कि जैसे मैं यहाँ से ये पेज भर रही हूँ, ठीक है? इसे पढ़ लिया, इसमें मैंने बहुत सारी अंडरलाइन्स कर ली। अब मैंने इसका कोई मतलब नहीं समझा,
मैंने इसको रिवाइज नहीं किया, अपने माइंड में इनकी जगह नहीं बनाई, इनसे रिलेट मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस यही सोचा कि सब इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक कॉपी में लिख लेती हूँ। तो अभी बताइए आपने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर आपने इस बुक की कॉपी की है? मैं आपसे कहूंगी कि आपने बुक की कॉपी की है, जो कि आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। जब आप उन्हें पढ़ने बैठेंगी तो भी वो आपको वैसा ही एक बुक का भंडार ही नजर आएंगे, उनमें से कोई भी तथ्य आपकी नजर में या फिर आपके माइंड में जगह नहीं बना पाया है जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शॉर्ट नोट नहीं बनाने हैं, लेकिन वो कब बनाने होते हैं? जब आप पूरी तरह से अपने टॉपिक को पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, उसका रिवीजन आपने 1 से 2 बार कर लिया हो। अब आप इतना जब कर लेते हैं, वो प्रॉपर वाला रिवीजन आप बाद में और करते रहते हैं, लेकिन जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उस दिन भी उसका रिवीजन थोड़ा बहुत आपको करना होता है, नेक्स्ट डे भी करते हैं, और अब आपको उस टॉपिक के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो चुकी होती है। तो अब जब आपको ये टॉपिक इतना समझ आ गया तो अब आप लिखेंगे ना, तो आप केवल वो बातें लिखेंगे जो आपको याद है, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं और आप जिसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर 3 से 4 पेज का एक टॉपिक है तो उसे आप एक पेज में जब डाल देते हैं, 1 से 1.5 पेज, आधा पेज, इस तरीके से जब उसका पूरा निचोड़ लिख चुके होते हैं, तब मानिएगा कि आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। मैं आपसे एकदम क्लियर कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस तरीके से केवल कॉपीज भरते हैं, अपनी हैंडराइटिंग को केवल देखते रहते हैं कि हाँ देखो मैंने कितना प्यारा लिखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ूंगी तो मेरा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा, इससे नहीं होता है। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आपके माइंड में कुछ लिखा जाएगा, माइंड में कुछ आपकी जो मेमोरी है वो सेव होगी, जिसमें आपका कुछ अच्छे तथ्य आपने डाले हैं और उनके बेस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ सारा गेम माइंड का रहता है। मैं आपको लिखने से मना नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप लिखो ही मत, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे, लेकिन कब? जब आप पूरा प्रॉपर पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, आपको वो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हो, तभी तो लिखना अच्छा लगेगा ना। कि नहीं तो आप कॉपी की क्या कर रहे हो, मतलब एक कॉपी कर रहे हो, एक बुक से आपने एक पूरा कॉपी तैयार की है। आपको मैं एक रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए कि उसके पास 10 से 12 घंटे का समय है, वो फ्री बैठी है, वो अच्छे से पढ़ पाती है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। क्या पता आपका नॉलेज इतना शानदार हो, आपका माइंडसेट इतना अच्छा हो कि जो आप पढ़ें वो आपको 1 से 2 बार पढ़ने में ही याद हो जाए, जबकि सामने वाला जो आपके साथ बैठा है, जिसकी आप तारीफ कर रहे हो, शायद ये उसकी वीकनेस हो कि वो अगर 4 बार भी पढ़ेगा तब जाकर उसे वो एक टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो जीता कौन? आप जीत रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को आप काबिल मानने से बिल्कुल इनकार ना करें। अपनी जो भी आपकी काबिलियत है उस पर काम करना स्टार्ट करें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर काम करना स्टार्ट करें। बिल्कुल भी दुनियादारी के चक्कर में कि भाई हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, इसमें अपना जो नॉलेज है उसे गवाएं नहीं। क्या पता आप कितनी ज्यादा काबिल हैं, क्या पता आप क्या क्या कर सकती हैं, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं कर रही हैं, केवल इसी विचार में कि अगर ऐसा होगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी भी आपके माइंड में आए तो उसे छोड़ दीजिए। आप जैसी भी हैं, जहां सही, आपने जैसे आज सोचा है कि मैं ये शुरुआत ऐसे करूंगी, तो भी आप बहुत अच्छा कर लेंगी। और भी बातें हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। पहला पॉइंट तो हमने ये सॉल्व कर लिया है कि जो आपके पास समय है, अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो भी बहुत अच्छा, अगर आप 5 से 6 घंटे ही निकाल पाती हैं तो भी अच्छा, क्योंकि जितना समय आपके पास है वो आपका है और उसे आप ही बेस्ट बना सकती हैं। मैं तो 10 से 12 घंटे वालों से भी यही कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है आपको इतना समय मिलता है। बस आपको करना ये है कि आप जो पढ़े पहले पूरे फोकस के साथ पढ़े, रेगुलरिटी के साथ पढ़े। आप जो भी पढ़ चुके हो उसका बार बार रिवाइज करें, उसके बाद ही उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगे उन्हें शॉर्टली जरूर लिखें, ताकि आप आगे चलकर जब एग्जाम के नजदीक उसका रिवाइजेशन करें तो वो एक शॉर्ट नोट, जैसे कि ये भी एक शॉर्ट नोट ही है, इसमें पूरा एक टॉपिक है बड़ा सा, वो मैंने इसमें डाल रखा है। तो इस तरीके से जब आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं और आपको ये समझ में भी उस समय बहुत जल्दी आते हैं, लगता है पूरी बुक मैंने रिवाइज कर ली हो। तो शॉर्ट नोट उसके लिए बनाए जाते हैं कि उनको आप बार बार पढ़ सकें।
आपने भी सुना होगा कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम कई इंटरव्यूज में सुनते हैं कि मैंने उस बुक को 18 बार पढ़ा था, 60 बार पढ़ा था, 50 बार पढ़ा था। कुछ भी अगर आप ऐसा सुनते हैं तो वो बुक नहीं पढ़ते हैं। वो बुक को, जैसे अभी बुक पढ़ी है, इसको 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें आप बार बार रिकॉल कर लीजिए। अब उन इंपॉर्टेंट तथ्यों को आप एक अपने लिए शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए, और उन शॉर्ट नोट के मतलब इतने पावरफुल हो जाएंगे वो आपके शॉर्ट नोट कि आप उनके आधार पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी अच्छे क्वेश्चंस वहां सॉल्व करने को मिल जाएंगे। कि जैसे 20 में से अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन आपको उन शॉर्ट नोट में से मिल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि हाँ, मेरे 5 क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं मिले, तो इन 5 क्वेश्चंस पर आपको फिर से काम करना होगा कि हाँ, इनमें ये क्वेश्चन बना है, ये थ्योरी ऐसी है, तो क्यों ना मैं इसको शॉर्ट नोट में ऐड कर दूं। तो अभी भी आपके शॉर्ट नोट में ऐड होता चला जाएगा। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होने लगे, अब आपके 20 में से 18 क्वेश्चन उस टॉपिक के सही जाने लगे, फिर थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जैसा जैसा इंप्रूव होता जाएगा, वो प्रॉपर शॉर्ट नोट आपके लास्ट टाइम तक तैयार हो जाएंगे। और इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला, आप शानदार पढ़ लो, उसके बाद बार बार रिवीजन कर लो, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस में ही हमारी पूरी एनालिसिस होती है कि हमने क्या पढ़ा, कैसा सही चल रहा है, नहीं चल रहा, इसमें और क्या ऐड करना है। तो ये सभी बातें इस तरीके से आपको 10 से 12 घंटे पढ़ने वाले भी सिलेक्शन लेते हुए दिखेंगे, और जो कह रहे हैं उन्होंने सभी बातें अप्लाई की हैं। तो आप भी अगर चाहती हैं कि मैं कम समय में पढ़ लूं, कि 5 से 6 घंटे ही है लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कर लूंगी, तो आप कर सकती है। कैसे करना है, आपको भी यही प्रोसेस की जो भी टॉपिक है उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। 1 से 2 बार टॉपिक पढ़ना है, उसको कॉपी में लिखने से ज्यादा किस बात पे फोकस करना है कि मेरे माइंड में कितना जा रहा है, उसको मैं कितना रिकॉल कर पा रही हूँ, कितना अपने लिए सेव कर पा रही हूँ, कि मुझे ये एग्जाम तक अपने साथ रखना है और एग्जाम के बाद भी रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि मुझे यही तथ्य तो मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, उन्हें समझाना है, उनका भविष्य गढ़ना है। तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी अपने लिए तैयार करूं कि जो आज मैं पढ़ूं वो काफी लंबे समय तक मेरे साथ रहे, और जहां पर भी मैं भूलूं उनके लिए मेरे पास शॉर्ट नोट होने चाहिए। तो जब भी आप तैयारी करें, इस माइंडसेट के साथ करें कि आगे का भविष्य इस टॉपिक को लेकर कैसा रहने वाला है। बस आपका जिस दिन ऐसा माइंडसेट हो गया, आप कम समय में भी मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। जो भी आप पढ़ना चाहती हैं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से शुरुआत होती है हमारे लिए उस पॉइंट की जहां पर हम सिलेक्शन के लिए उस दौड़ में खड़े पाए जाते हैं और हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है। तो आज के बाद ये मत सोचिएगा कि मेरे पास समय कम है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका भी सिलेक्शन हो सकता है यदि आप अपनी जो भी कमजोरियां हैं उन पर काम करना स्टार्ट करें कि हाँ भाई, मेरे पास 5 से 6 घंटे ही होते हैं, लेकिन मैं इनमें पूरा फोकस करूंगी, पूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखूंगी, जो पढ़ूंगी उसे पूरे समर्पण के साथ पढ़ूंगी, मन इस पे पूरा समर्पित करूंगी कि हाँ, जब पढ़ूं तो किसी भी प्रकार का ख्याल मेरे मस्तिष्क में ना आए, मैं ख्याली पुलावों में ना खो जाऊं। साथ ही मुझे किसी के ऊपर विचार नहीं करना, दुनिया क्या कह रही है मुझे नहीं सोचना। कुछ देर के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, कुछ देर के लिए मैं अपने बच्चों से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ, मैंने उनका भी सब काम कर दिया है, और वो 1 आध घंटा अभी अपने में बिजी रहने वाले हैं। जब आप फुल ऑन ओपन माइंड से जब पढ़ने बैठ जाएंगे तो यकीन मानिए ये 5 से 6 घंटे भी आपको 10 से 12 घंटे के बराबर आउटपुट दे देंगे। आपको उस समय लगेगा कि काश मैंने और पहले कोशिश कर ली होती, तो आज सिलेबस को मैं कई बार कर चुकी होती। कल भी हमने इसी पॉइंट पे बात की थी कि अगर आप सिलेबस को जल्द से जल्द बात कंप्लीट करना चाहती हैं तो बस बिना रुके फुल स्पीड में, ये सोचे बिना कि कैसे होगा, क्या होगा, इतने टॉपिक्स कैसे तैयार होंगे, बस आपको पढ़े जाना है, पढ़े जाना है। रोज के टारगेट सेट कर लीजिए, इतने पेज पढ़ने हैं, ऐसे पढ़ना है, रिकॉल करना है, मतलब स्पीड से बिना किसी बर्डन के आपको आगे तक बढ़ना होगा। और कुछ दिनों में आप पाएंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी आ रही है, याद भी हो रहा है। और ये विचार कॉमन है, आता है कि याद नहीं हो रहा, मैं तो केवल करे जा रही हूँ। आपको क्या पता याद नहीं हो रहा, अगर आप पूरी प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, अपने माइंड को ओपन रख करके फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब कुछ होगा, सब कुछ। जबकि आपने ऐसी उम्मीद नहीं की थी, आपने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। तो आज हमने 2 बातें समझ ली हैं कि आपके पास जितना भी समय है आप उसमें भी प्रॉपर पढ़ सकती हैं। बस जरूरत है हमें फोकस की और एक रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने की।
प्रैक्टिस हम रेगुलर करेंगे, आपके जैसे जैसे टॉपिक होते जा रहे हैं उनको रिकॉल करते करते वापस से आप प्रैक्टिस को लग जाइए। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेस्ट है। और इसी दौरान अपने शॉर्ट नोट बनाना ना भूलें। शॉर्ट नोट को आप ऐसे ले सकती हैं जैसे कोई आप टेस्ट दे रही हो कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक है, इसको लिखना है, तो बस आपने पेजेस लिए और उस टॉपिक को जितना आपने समझा था, जितना आप उसके बारे में जानती हैं, इस तरीके से मैपिंग टाइप में उसे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी तथ्य आए उन्हें आप इस तरीके से पॉइंट में ऐड करते हुए लिख करके उसमें अपने लिए एक माइंड मैप जिसे बोला जाता है वो बना सकते हैं। वो मैप समझ में तो आप ही को आएगा कि हाँ ये लाइनें आपने क्यों लिखी है, क्या इनका निचोड़ है, कैसे इनको काम में लेना है। लेकिन वो माइंड मैप आपका एक 10 मिनट में रिवाइजेशन जिसे बोला जाता है कि 5 मिनट में रिवाइज कर लिया, 10 मिनट में रिवाइज कर लिया, ये टॉपिक तो इजी है मैं कर लेती हूँ, तो वो तभी हो पाता है जब उस पर मेहनत की हुई हो। आज इस मेहनत पे बात ही आई है तो हम ये तो जरूर जान चुके हैं कि कोई भी काम हो बिना मेहनत के हम कंप्लीट नहीं कर सकते, उसके ऊपर हमें काम करना ही होता है। और जितना इजीली हम वो काम कर लें हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेहनत करने से मत भागिए, समय की दुहाई बिल्कुल मत दीजिए कि ऐसा कुछ है तो मेरा नहीं हो सकता। आपके पास जितना भी समय है, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ, स्टार्टिंग में मेरे पास भी बहुत कम समय निकल पाता था, लेकिन मैंने एक एक कदम बढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेरे समय को मैंने ही एडजस्ट किया और आज काफी अच्छा समय मैं निकाल लेती हूँ। आप लोगों से भी मिलती हूँ, आपको भी यही कहती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और कभी भी हारने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें ही इसे आगे लेकर जाना है। तो हारना क्यों भाई, हमें इसे आगे लेके जाएंगे तो जीतना भी तो हमें ही है। तो जीतने की शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, छोटे छोटे लक्ष्य लीजिए और उन्हें पूरे करते चलिए। आप कर सकती हैं, आप 100% कर सकती हैं। और मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि अपने लिए खड़े होना सीखिए, अपने लिए कुछ करने की चाह रखिए, क्योंकि जब तक ये आलस प्रवृत्ति हमारे पास रहेगी हम सबसे ज्यादा कमजोर माने जाएंगे और यहाँ तक कि अपनी काबिलियत भी खो देंगे। तो आप बहुत काबिल हैं, अपनी काबिलियत को बनाए रखना चाहती हैं तो मेहनत करना स्टार्ट कीजिए, आलस प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। और भी कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। हाँ थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, इसमें कई जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश में रहती हूँ कि जितना हो सके आपकी कमेंट्स के जवाब दूं, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन दूं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करती रहूंगी। ऑल द